ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है। आज हम सुनेंगे पूर्णिमा की पावन कथा, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त की एक कथा सुन लेते हैं। एक बार एक सेठ जी थे। वह भगवान कृष्ण के भक्त थे। वह भगवान के नाम पर जाप तो करते थे, लेकिन कंजूस इतने थे कि वह किसी को 1 रुपए भी दान देने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि वह सेठ अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेता था। उसे अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का बड़ा अच्छा अनुभव था। उसकी पत्नी उसकी कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन सेठ के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। एक बार पत्नी ने कहा कि दान तो आप करेंगे नहीं, कम से कम गंगा घाट जाकर स्नान कराओ। पत्नी की बात मानकर सेठ स्नान करने के लिए गंगा घाट चले गए। श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि चलो अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पंडे का रूप धारण कर लिया। सेठ जब वहां गंगा जी में डुबकी लगाकर बाहर आए, तो श्री कृष्ण उनके सामने एक पंडे के रूप में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यजमान, मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ कहता है कि इस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं है। श्री कृष्ण को तो अपने भक्त का स्वभाव पता था। श्री कृष्ण बोले, यजमान कोई बात नहीं, आप केवल मुझे कुछ दक्षिणा देने का संकल्प भर कर लो। सेठ के मन में एक सिक्का दान करने का संकल्प करता है और सोचता है कि पंडे को कौन सा मेरा घर पता है। मैंने यह संकल्प किया है, जब वह अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे एक सिक्का दूंगा। इसलिए ना वह मेरे सामने आएगा, ना मैं उसे सिक्का दान करूंगा। गंगा घाट में स्नान करने के बाद वह अपने घर लौट आया और विश्राम करने के लिए जैसे ही लेटे तो उसे नींद आ गई। उस समय पश्चात कोई सेठ के घर का दरवाजा खटखटाता है। सेठ की पत्नी बाहर जाकर देखती है तो श्री कृष्ण पंडे के रूप धारण करके खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यजमान जी ने मुझे एक सिक्का दान करने का संकल्प लिया था, उनको सूचित कर दें कि मैं आ गया हूँ, इसलिए मेरा एक सिक्का मुझे दान कर दें। सेठ करोड़ीमल की पत्नी अपने पति से पूछती है कि क्या आपने कोई संकल्प किया था? सेठ जी कहने लगे, हाँ, सुबह एक पंडे को एक सिक्का दान करने का संकल्प लिया था। तब पत्नी बोली, अब वह बाहर खड़ा है और आपसे सिक्का मांग रहा है। सेठ जी हैरान, इसे मेरा पता कैसे चला? उस बात को नजरअंदाज कर सेठ पत्नी से कहने लगे कि उसे बोलो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिर कभी आना। सेठ की पत्नी पंडे के रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण से कहने लगी कि श्रीमान, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर कभी आ जाना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे सेठ की चतुराई कहाँ चलने वाली थी। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैं उनकी तबीयत ठीक होने का इंतजार कर लूंगा, आप तब तक मुझे जलपान करवा दे। सेठानी जाकर सेठ को बताती है वह पंडा जलपान मांग रहा है। सेठ जी की चिंता और बढ़ गई कि अब यह एक सिक्के के साथ अब जलपान का भी खर्चा करवाएगा। सेठ को एक उपाय सूझा। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उसे जाकर बोल दो कि मेरे पति का निधन हो गया है। यह सुनकर वह वापस लौट जाएगा। सेठ की पत्नी कहती है, यह आप क्या कह रहे हो? सेठ कहता है, इस समय मुझे अन्य कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसलिए मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वही करो। उसकी पत्नी जाकर कह देती है कि मेरे पति का निधन हो गया है। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी सब जानते थे। मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि देवी, मैं जाकर पूरे गांव में खबर कराता हूँ कि सेठ जी का निधन हो गया है। आप अकेले कैसे सारे कार्य करेंगी? कुछ ही समय में सारा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों के इकट्ठा होने पर सेठ की पत्नी बार बार यही कह रही थी कि मेरे पति जिंदा हैं, वह नहीं मरे हैं। उसकी बात सुनकर सभी कहते कि यह तुम्हारी मोह माया है। सेठ जी अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसने पूरा समय अपनी सांसें रोक रखी थी। इधर सेठ की 100 सैया को लेकर जाने की बात पहुंच गई, लेकिन उधर सेठ जी इतनी कंजूसी की एक सिक्का देने को तैयार नहीं, मरने को तैयार हैं। श्री कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ऐसे भक्त का मैं अब क्या करूं? या तो मरने को तैयार है, लेकिन मुझे सिक्का नहीं देना चाहता। चलो मैं इसकी इच्छा पूर्ण कर देता हूँ। जब गांव के लोग अंतिम यात्रा के लिए सेठ जी को ले जाने की तैयारी की बात करने लगे, तब पंडे के रूप में श्री कृष्ण गांव वालों से कहते हैं कि मुझे सेठ के कान में कुछ कहना है।
गांव वाले कहते हैं, कह लो भैया, वैसे भी वह मर गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें खोलो, मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुमको मुझसे जो मांगना है मांग लो। सेठ ने खुश हो जैसे ही आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण को पंडे के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा कर बोले, जो मांगना है मांग लो। सेठ की ममता अभी भी सिक्के पर अटकी हुई थी। तीन लोग के नाथ कह रहे हैं जो मांगना है मांग लो, लेकिन सेठ जी है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो संकल्प किया है कि मैं पंडे को एक सिक्का दान करूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ। प्रभु, मैं एक सिक्का दान में नहीं देना चाहता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। भगवान अपने भक्ति की कंजूसी पर मुस्कुराते हुए अपने धाम लौट गए और उधर सेठ जी ने राहत की सांस ली। चलो, 1 रुपया सिक्का दान देने से तो बाल बाल बच गया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान। आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसको करने से मृतलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उनकी नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य किसी प्रकार से करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों में भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके संतान न होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने पर मेरे भी पतित होने का भय है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर जाकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। तब चंडी ने प्रसन्न होकर 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आंचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसमें से फल तोड़ने चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई।
उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ पर फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसने बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया। 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और मामा से कहा, जब 1 वर्ष बीत जाए तो इसे वापस लेकर आना। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वो बरबराती और बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आज चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या बोली, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य को कभी भी अपना पति नहीं मानूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और एक संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक 9 मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन वह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। पत्नी को यह सब बात समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद वर और बाकी बाराती मंडप में आए। कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है, इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताएं कि मैंने इनके लिए क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाएं। कन्या के मुख से ऐसी बातें सुनकर वर बोला, मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माँ पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब वह देखी कि वह पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद
वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। 16 वर्ष बीत गए तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी जी की तरफ चल दिया। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुराल वाले बहुत प्रसन्न हुए। देवीदास और उसके मामा को अपने साथ घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दहेज दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले से उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उनके माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत धन दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। श्री कृष्ण कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, यह थी पूर्णमासी की व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।